प्यारे साईं भक्तों, ईश्वर का ध्यान कर लेने पर मनुष्य का आकार वही रहता है, परंतु उससे अशुभ कर्म नहीं होते। अर्थात जो व्यक्ति अपना सब कुछ ईश्वर को समझकर सांसारिक कार्य करता है वह कभी गलत कार्य नहीं करता। इसीलिए साईं बाबा पर यकीन करो, क्योंकि साईं राम अपने सारे भक्तों के साथ है। प्यारे साईं भक्तों, आज साईं आपसे जो कुछ भी कह रहे हैं उन सभी चीज़ों को ध्यान से पूरी तरह से सुनो, क्योंकि सिर्फ भाग्यशाली व्यक्तियों के पास ही यह आज का संदेश जाने वाला है। अगर आपके पास भी आज का यह साईं बाबा का देवी स्वरूपी संदेश आ चुका हो तो इसे पूरा सुनने की पूरी तरह से जवाबदारी तुम्हारी है। इसलिए इसे पूरा नहीं तो तुम्हारे साथ जितना भी समय है उतना समय जरूर सुने और इस दिव्य संदेश को जरूर लाइक करके साईं बाबा का आशीर्वाद ले और चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखना, जिसकी साधना करने की तीव्र उत्कंठा मतलब इच्छा होती है, भगवान उसके पास सद्गुरु भेज देते हैं। गुरु के लिए साधकों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मनुष्य देखने में कोई रूपवान, कोई कुरूप, कोई साधु, कोई असाधु दिखते हैं, परंतु उन सबके भीतर एक ही ईश्वर विराजते हैं और वो है पूरी तरह से साईं बाबा। सांसारिक पूरी तरह से पुरुष धन मान विषादी असार वस्तुओं संग कर सुख की आशा करते हैं, परंतु वह सब किसी प्रकार में सुख नहीं दे सकते। याद रखना, सिर्फ साईं बाबा के चरण ही पूरी तरह से आपको सुख दे सकते हैं। इसलिए साईं बाबा पर यकीन करें और साईं बाबा को हर समय कहते रहो, साईं बाबा मैं तुम पर पूरी तरह से विश्वास करता हूँ। साईं कहते हैं, प्यारे भक्त, ईश्वर न काबा में है न काशी में है, वह तो घर घर में व्यापित है, हर दिल में मौजूद है। पूरी तरह से भगवान हर समय आपके साथ है, सिर्फ आपको अच्छे मन से उनको पूरी तरह से बुलाना है। दुखी आशा है साईं में भक्ति रखता है, पूरी तरह से सुखी भी से दुखी पर जितना ही अधिक दुख पड़े उसकी भक्ति बढ़ती जाती है। सुखी पर दुख पड़ता है तो वह विद्रोह करने लगता है। वह साईं बाबा को भी अपने धन के सामने झुकना पड़ता है। प्यारे भक्तों, याद रखना, अगर आप ऐसे समझते हैं आपके पास बहुत सारा धन है तो आप पूरी तरह से भगवान को याद नहीं करोगे। ऐसा नहीं है। सिर्फ दुख के समय साईं बाबा को, साईं बाबा मेरी मदद करो, ऐसे कहोगे तो भगवान आपकी जीवन में कभी सहायता नहीं करेंगे। लेकिन जब भी आप साईं बाबा पर अटूट विश्वास करेंगे तो आपको कभी भी साईं बाबा दुखी रहने नहीं देंगे। साईं बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे भक्त, याद रखना, आप तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी निराशा है, जो कुछ भी दुख है, मैं सब कुछ दूर करने वाला हूँ। याद रखना, जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमज़ोर आपका वक्त है, आप नहीं। आपका वक्त पूरी तरह से अभी कमज़ोर है, इसलिए खुद को कमज़ोर समझने की भूल मत करना। अपना वक्त बदलने के लिए पूरी तरह से प्रयास करो और साईं बाबा का नाम स्मरण करो। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। इसलिए अभी इसी वक्त नकारात्मक लोगों से दूर रहो और सकारात्मक विचारों में रहने वाले व्यक्तियों के साथ रहो। साईं बाबा कहते हैं, प्यारे भक्त, जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी ही नहीं। याद रखना, असली खुशी की पूरी तरह से कुंजी यही है कि अपने मन से इच्छाओं के बोझ को हल्का कर दो और साईं बाबा पर यकीन करो। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इस पर यकीन करो और हमेशा अच्छे विचार करो और देखना आपका जीवन किस तरह से अच्छा हो जाएगा। प्यारे साईं भक्तों,
साईं बाबा अपने प्यारे भक्तों को हमेशा ही कहते हैं कि मैं कभी भी तुम्हारे साथ ही रहता हूँ, सिर्फ तुम्हें अच्छे मन से मुझे हाक मारनी है, मतलब मुझे बुलाना है, मैं तभी तुम्हारे मदद के लिए आता हूँ। लेकिन संकट के समय अगर अच्छे भक्त हो, नकारात्मक विचार नहीं करते, तो तुम बुलाने से पहले मैं तुम्हारी मदद करने आता हूँ। याद रखना, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है, लेकिन वो जैसा विचार भी करता है वो उसका जीवन वैसा बनाकर रखता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करते हैं। प्रिय साईं भक्तों, साईं बाबा कहते हैं केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। अगर आप मन में अच्छे समय पूरी तरह से है ऐसे विचार करोगे तो पूरी तरह से आपका जीवन अच्छा होना तय है। लेकिन आप उसी प्रकार अच्छे विचार नहीं करोगे तो आपका जीवन बुरे से भी बुरा होना तय है। इसलिए कभी भी ऐसा पूरी तरह से विचार मत करो कि आपका जीवन पूरी तरह से गलत है और आपके जीवन में पूरी तरह से चारी बाजू से आपके जीवन में दुख आ रहे हैं, ऐसा भी विचार मत करो। ऐसा अगर तुम विचार करोगे तो जरूर आपके जीवन में दुख ही दुख आएंगे। साईं भक्तों, साईं बाबा के ऐसे ही दिव्य संदेश सुनने के लिए आप इसी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य संदेश को लाइक करें और कमेंट में टाइप करें ओम साई राम, ओम साई नाथ। साईं कहते हैं हम गए नहीं, अभी जिंदा है। प्यारे भक्त श्रद्धा और सबूरी रख और मुझ पर विश्वास रख। मैं कभी भी गया नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य ही नहीं होते और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति तो जीवित और ना ही कभी मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। याद रखना, इंसान अपने विचारों से बनता है महान। जैसा वह सोचता है वैसा ही वह बनता है। अगर तुम जिस तरह के विचार करोगे उस तरह का तुम जरूर बनोगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें पूरी तरह से खुद के शक्तियों को पहचानना होगा। तुम क्या कर सकते हो और कौन सा कार्य करने के लिए तुम सही हो, तुम्हें वह पहचानना होगा और तभी तुम्हें आगे बढ़ना होगा। जो भी मनुष्य अपने जीवन के आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्पों में स्थिर है, वह सामान्य रूप से कठोर संकटों में को भी आसानी से सहन कर सकते हैं और निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति खुशियाँ और मुक्ति पाने के पात्र रहते हैं। जो मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्पों में स्थिर है वे पूरी तरह से आगे जरूर जाएंगे। साईं भक्तों, साईं कहते हैं भगवान या परात्मा की शांति सिर्फ उनके साथ ही होती है जिनके मन और आत्मा दोनों में एकता हो, जो इच्छा और क्रोध से पूर्ण रूप से मुक्त हो, जो अपने अंदर की आत्मा को सही मायने में जानता है। याद रखना, साईं बाबा आपके हर समय साथ है तो आपको डरने की बात नहीं है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही पूरी तरह से कहीं और है। सिर्फ और सिर्फ आपको अगर प्रसन्न रहना है तो आपको साईं बाबा के चरणों में जाना है और साईं बाबा को अपने सारे दुख कहना है। लेकिन याद रखना, उस इंसान को कुछ भी हक नहीं है पूरी तरह से भगवान को अपने दुख को बताने के लिए। पूरी तरह से उन्हें हक नहीं है। जो भक्त पूरी तरह से भगवान को सिर्फ अपना बुरा समय जब भी आए तभी याद करते हैं, इसलिए बुरे समय में ही भगवान को याद करना गलत है। भक्तों, साईं बाबा अपने सारे भक्तों के साथ रहते हैं। याद रखना, जहाँ विरोध की आवश्यकता होती है वहाँ मौन रहने वाला विद्वान भी मूर्ख की श्रेणी में आता है। याद रखना, यह जीवन की सच्चाई है। साईं कहते हैं जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता है उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को नहीं मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। यही इंसान पूरी तरह से अच्छा रहता है। बुद्धि सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी, यह संस्कारों पर
निर्भर करती है। याद रखना प्यारे साईं भक्तों, जिस प्रकार आकाश से गिरा हुआ जल किसी न किसी रास्ते से होकर समुद्र में पहुंच ही जाता है, उसी प्रकार निस्वार्थ भाव से की गई किसी की सेवा और प्रार्थना किसी ना किसी रास्ते से साईं बाबा तक, मतलब ईश्वर तक पहुंच ही जाती है। इस पर विश्वास करो और संदेश को लाइक करो। याद रखना, अगर आप निस्वार्थ मन से भगवान की पूरी तरह से नाम स्मरण और भक्ति करते हैं तो आपके जीवन में कभी भगवान दुख आने ही नहीं देंगे। लेकिन आप जब भी पूरी तरह से स्वार्थी मन से भगवान की भक्ति करोगे तो आपके जीवन में दुख जरूर आएंगे। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन में शांति रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती बल्कि पूरी तरह से चुप से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको मिलेगा। इसलिए किसी भी क्षण अगर आपको कुछ भी सही नहीं हो रहा ऐसा लगे तो शांत रहो। देखो कैसे कैसे पूरी तरह से तुम्हारे दिन जाते हैं। पूरी तरह से सुख तुम्हारे जीवन में जरूर आएगी जब तुम सकारात्मक विचार कर जीवन में शांत रहोगे। प्यारे भक्त, शांत रहो। पूरी तरह से मुश्किल में सफलता प्राप्त करने का यह कि पूरी तरह से अच्छा कारण है और वह है पूरी तरह से आपने खुद पर विश्वास करना। जिंदगी में पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेगा, जिंदगी में आगे देखोगे तो आशा मिलेगी, दाएं बाएं देखोगे तो सत्य मिलेगा, लेकिन अपने भीतर देखोगे तो पूरी तरह से सुख मिलेगा। लेकिन देखने का नज़रिया अच्छा होना चाहिए। प्यारे साईं भक्तों, याद रखना, अगर आप जो भी आपको भगवान ने आपको जो भी दिया है उस पर आप खुश नहीं हो तो आप पूरी तरह से जीवन में कुछ भी प्राप्त कर लेने जैसे नहीं हो। अगर आपको जीवन में कुछ ऐसा प्राप्त करना है जिससे जो प्राप्त करना आपका स्वप्न है तो उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी ही होगी। याद रखना, साईं कहते हैं समय और सिद्धि कभी भी बदल सकती है। अंत कभी किसी का अपमान ना करें, ना ही किसी को कुछ पूरी तरह से तुच्छ समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। इसका जीवंत उदाहरण आपको अगर साईं बाबा कहे और बताओ तो पूरी तरह से कोयला का रखो, क्योंकि एक कोयला हीरे के रूप में पूरी तरह से नियंत्रित हो जाता है, हीरे के स्वरूप में बदल जाता है। उसी प्रकार आपका बुरा समय तो चुटकियों में भगवान बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए परिस्थिति बदलने के लिए आपको मनस्थिति बदलनी होगी। भक्तों, आँख संसार की हर चीज़ देखती है मगर आँख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य दूसरों की बुराई तो देखते हैं पर अपने भीतर बैठी बुराई उसे पूरी तरह से दिखाई नहीं देती। यह इंसान की सबसे बड़ी गलती है। याद रखना, सबसे पहले खुद की सबसे बड़ी गलती निकालो और जीवन में फिर सबको पूरी तरह से कुछ भी बोलो। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ बुरा ही सबको कहोगे तो सबसे पहला तुम्हारा ही जीवन बुरा हो जाएगा। याद रखना, अगर जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो एक छोटी सी बात अभी जान लो, जीवन में जितनी ज़्यादा मुश्किल होगी उतनी ही ज़्यादा तुम्हारी प्रगति भी होगी, लेकिन उसके लिए संयम रखना यह तुम्हारा कार्य है। हाँ मेरे प्यारे भक्त, जो इंसान संयम रखता है वही इंसान जीवन में आगे जाता है और जो इंसान संयम नहीं रखता वह इंसान हमेशा के लिए जीवन में दुखी रहता है। याद रखना, इंसान भी क्या चीज़ है, दौलत कमाने के लिए सेहत खो देता है, सेहत को वापस पाने के लिए दौलत खो देता है। जीता ऐसे है जैसे कभी मरेगा ही नहीं और मर ऐसा जाता है जैसे कभी जिया ही नहीं। इस तरह इंसान है, पूरी तरह से ऐसी जालों में मत फंसो। प्यारे साईं भक्तों, इस दुनिया में कुछ पूरी तरह से टूटे या ना टूटे, लेकिन घमंड सबका टूटता है एक ना एक दिन। लेकिन उसके लिए भगवान पूरी तरह से देखते हैं कि यह इंसान कब सुधरेगा। लेकिन जब इंसान कभी भी नहीं सुधरता तो पूरी तरह से ईश्वर उनको सजा देने की तय करते हैं। लेकिन याद रखना, ईश्वर अगर गलती हो तो पूरी तरह से
जल्द ही सज़ा नहीं देते, वह देखते हैं कि यह इंसान ज़रूर सुधरेगा या नहीं, या आगे जाएगा या नहीं। ऐसे पूरी तरह से बातें भगवान सोचते हैं और उन्हें माफ़ कर देते हैं, क्योंकि साईं बाबा का मन अपने भक्तों के लिए बहुत बड़ा है। इसलिए साईं बाबा पर यकीन करो भक्तों। साईं कहते हैं, जो चीज़ तुम्हें आज सता रही है वही चीज़ तुम्हें जीवन में आगे लेकर जाएगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें बेहद ज़्यादा मेहनत करना सबसे आवश्यक है। अगर आप मेहनत और संघर्ष के दिन अभी तक भी तुमने नहीं देखे तो जीवन में आपने कुछ भी नहीं देखा है। अगर आपको भी जीवन में पूरी तरह से यश प्राप्त करना है तो तुम्हें खुद पर और साईं बाबा के शक्तियों पर यकीन करना है। साईं बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे भक्त चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। अगर तुम्हें दुख हो रहा हो तो उन दुखों को पूरी तरह से मुझ पर छोड़ो, क्योंकि वह दुख कुछ ही समय के लिए तुम्हारे साथ है। वह दुख पूरी तरह से आने वाले समय में तुमसे बेहद ज़्यादा दूर जाएंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझ पर यकीन करना ही होगा। अगर यकीन ना हो तो जीवन में तुम हासिल कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ मेरे प्रिय भक्त, याद रखना, जो मन शुद्ध और वैर भाव से मुक्त होता है, विपत्ति पर उसे किसी का साथ भी पूरी तरह से प्राप्त हो तो ईश्वर के साथ की शक्ति किसी न किसी रूप में उसकी साथ जरूर देती है। अगर आपके कार्य अच्छे हो और आपके कर्म अच्छे हो तो ईश्वर आपको किसी न किसी रूप में मदद जरूर करते हैं। याद रखना, एक कछुआ बहुत खुश है क्योंकि पूरी तरह से ये आज़ाद हो गया, परंतु इस मासूम पूरी तरह से मासूम को यह अंदाज नहीं आज़ादी के नाम पर इसने क्या खो दिया है। ऐसी ही आज़ादी आजकल की युवा पीढ़ी को चाहिए। आज़ादी अपनी संस्कृति से, आज़ादी संस्कारों से और आज़ादी अपने बड़ों से। हमारी संस्कृति और संस्कार बोझ नहीं बल्कि हमारा सुरक्षा कवच है। सहमत हो तो पूरी तरह से इसे अभी लाइक करो। प्यारे साईं भक्तों, याद रखना, अगर आपको आज़ादी चाहिए तो पूरी तरह से आप अपने अच्छे कर्म करो, तभी आप जीवन में दुखों से आज़ाद रहोगे। भगवान साईं कहते हैं, व्यक्ति का कर्म ही उसकी किस्मत का निर्माण कर रहा है। अर्थात अभी आप जो कर रहे हैं, जो आज करने वाले हैं, पूरी तरह से उसी कर्म का आपको आगे चलकर जरूर फायदा होगा या नुकसान होगा। फायदा तभी होगा जब आप कर्म अच्छे करोगे और नुकसान तभी होगा जब आप पूरी तरह से गलत कर्म करोगे। याद रखना, गलत कर्म किए हुए इंसान इसी भी जन्म वह दुख भोगते हैं और आने वाले पूरी तरह से जन्मों में भी भोगते रहते हैं। पूरी तरह से अगर आपको जीवन में सुख प्राप्त करना है तो साईं बाबा पर यकीन रखना होगा। साईं बाबा कहते हैं, परिवर्तन का शौक करने से परिवर्तन स्थगित नहीं होता। यह संसार का कठोर नियम है। जिसने परिवर्तन के साथ परिवर्तित होने की कला नहीं सीखी, वही व्यक्ति के जीवन के संघर्ष में अधिक दुख पूरी तरह से पाता है। याद रखना, यह श्री कृष्ण कहते हैं, प्यारे साईं भक्तों, याद रखना, अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए साईं बाबा पर यकीन करना है। साईं बाबा कहते हैं, कुछ और वक्त सहन कर प्यारे भक्त, पूरी तरह से मैं तेरे साथ हूँ। प्यारे भक्त, बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसका ध्यान पूरी तरह से बच्चा नहीं उसकी माँ रखती है। हमें क्या देना है और क्या नहीं देना है स्वयं भगवान देखते हैं। इसी प्रकार अगर तुम्हें अच्छा प्राप्त हो रहा है तो याद रखना, भगवान आपको जीवन में और भी अच्छा देंगे। लेकिन अगर आपको भगवान पूरी तरह से कम समय में दे रहे तो इसका अर्थ आपको आने वाले भविष्य में बहुत ज़्यादा कुछ मिलने वाला है। लेकिन उसके लिए आपको कठोर परिश्रम करने होंगे और भगवान की शक्तियों पर यकीन करना होगा। भक्तों, इस संसार में पूरी तरह से देखने के लिए बहुत सारे स्थान है, लेकिन पूरी तरह से साईं बाबा के चरणों में जो कुछ भी पूरी तरह से सुख मिलता है, आपको कोई भी वैसा सुख नहीं मिलेगा। इसलिए अभी साईं बाबा पर यकीन करो। साईं भक्तों, याद रखना, साईं बाबा अपने भक्तों पर हमेशा आशीर्वाद पूरी तरह से करते ही रहते हैं और चमत्कार अपने भक्तों के जीवन में करते ही रहते हैं। सिर्फ आपको रखना है तो ये कि साईं बाबा पर विश्वास। जिस दिन सत्य के साथ अकेले खड़े होने का साहस
आपको हो गया उस दिन से आपको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। जब आपको लगे कि सत्य के साथ आप अकेले खड़े हैं तो याद रखना भगवान भी आपके साथ खड़े हैं। यह भी एक भी सच्चाई है। इसलिए पूरी तरह से सत्य के साथ रहो। पूरी तरह से जीवन में भगवान आपको सत्य में ही जीत हासिल करके देंगे। साईं बाबा कहते हैं, प्यारे भक्त चिंता मत करो, जिंदगी भर कितना भी धन कर लो पर मरने के बाद शोक पत्रिका में निधन ही लिखा जाएगा। ये कड़वा है पर पूरी तरह से सच है। सत्य अपने पूरी तरह से लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए और दया सबके लिए, यही जीवन का व्याकरण है। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो किसी की गलतियों से हानि होते देखकर अपनी गलतियां सुधार लेता है, और जो इंसान पूरी तरह से बुद्धिमान नहीं होता वह दूसरों की गलतियों को देखकर और उसकी गलतियां जो निकालता है वही सबसे पूरी तरह से बुद्धिमान व्यक्ति नहीं होता, तो वह मूर्ख व्यक्ति रहता है। हाँ, यह सच्चाई है, लेकिन याद रखना कभी किसी के चेहरे को मत देखो बल्कि उसके मन को देखो, क्योंकि अगर सफ़ेद रंग में वक्त पूरी तरह से सफ़ेद रंग में वफा होती तो नमक जख्मों की दवा होती। याद रखना जैसे जैसे नाम आपका ऊंचा होता है वैसे वैसे आपके शत्रु जरूर बढ़ेंगे। इसी प्रकार जीवन का सत्य है। इसलिए जीवन में कभी भी रंग और पूरी तरह से चेहरा देखकर विश्वास मत करो, क्योंकि साईं बाबा आपके साथ है। इसलिए डरो मत भक्तों। अगर आपने भी साईं बाबा का यह दिव्य स्वरूपी संदेश सुनने के लिए अपना इतना समय दिया हो तो अभी कमेंट में टाइप करें, हाँ साईं बाबा, हमने तुम्हारा संदेश सुनने के लिए हमारा कीमती समय जरूर दिया है। सिर्फ साईं बाबा पर यकीन करो और जीवन में सब कुछ वह प्राप्त करो जो आपको प्राप्त करना है, लेकिन उसके लिए पूरी तरह से कड़ी मेहनत भी करो और साईं बाबा पर यकीन करो। हर समय आपके साईं साथ है तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। कमेंट में अभी ही टाइप करो, ओम साईं राम, ओम साईं नाथ। प्यारे साईं भक्तों, मिलते हैं ऐसे एक नए साईं बाबा के सुंदर संदेश के साथ। अब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन अगर आपको ऐसे ही संदेश जल्द ही पाने हैं तो आपको अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर देना होगा। धन्यवाद।